क्यों हमारे इतने सीरियस होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं केवल उन्हीं बच्चों से बात करने जा रहा हूं जिनके मन में ये कसक रह गई कि मुझसे क्या गलती हो गई। तो ऐसे टीचर से पढ़िए जिनसे आप कभी भी कुछ भी उठाकर पूछ सकते हैं और आपको भरोसा होना चाहिए यार ये जवाब देगा। अपना डिसिप्लिन अगर वीक है तो बेटा लाइव कोर्स करना, यानी टीचर जिस समय पढ़ा रहा है उसी समय पढ़ना है। अगर मेरा डिसिप्लिन वीक है तो डिसिप्लिन का मतलब हाँ यार देख लूंगा दिन भर में, कभी इंसान है यार, मशीन थोड़ी ना है। एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सुपर 30 के बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने लिए और इंटरव्यूज लेने के बाद मुझे पता लगा कि यार स्टूडेंट्स जो थे जो कि ऑनलाइन स्टडीज में थे, यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन कोर्सेज लेकर जो परचेज करके रख रखा था, यार उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है ना। क्योंकि देखो हम टीचर्स हैं, हम लोग एक केवल नीट 2025 के पेपर से बस बच्चे को एनालाइज नहीं कर सकते कि यार वो बच्चा अच्छा था या बुरा था। लेकिन जब पर्सनली मैंने सुपर 30 के इंटरव्यूज लिए तो मुझे ये पता लगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है। फिर ऐसी क्या गलती हो गई कि हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स लिया, मेहनत करी, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ ना कुछ गलतियां तो रही होगी, उन्हीं गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। मैं प्योरली ऑफलाइन का टीचर हूं, प्योरली ऑफलाइन का टीचर हूं, और मुझे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे यह पता लगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत अच्छे से नॉलेज तो दे देते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में नहीं रह पाता। भाई होता क्या है कि ऑफलाइन के अंदर बच्चा जो है रोज टीचर से मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, तो उसके ऊपर टीचर चेक रखता है, डिसिप्लिन रहता है। लेकिन ऑनलाइन में आप घर पर हो, आप घर पर राजा हो, आप अपना डिसिप्लिन खुद देखते हो, तो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन इधर उधर हो जाता है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है, क्यों हमारी इतनी तैयारी के बाद भी, क्यों हमारी इतनी प्रिपरेशन के बाद भी, क्यों हमारे इतने सीरियस होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं केवल उन्हीं बच्चों से बात करने जा रहा हूं जिनके मन में यह कसक रह गई कि मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ। और मैं उन बच्चों से भी बात करने जा रहा हूं जिन्होंने ये चीज हर जगह तलाश कर ली है कि गलती क्या हुई, और जो नीट 2026 के लिए लग गए हैं, लेकिन अभी तक उनको नहीं पता कि वो लोग नीट 2025 की प्रिपरेशन में क्या गलती करके बैठे थे। बच्चों, मेरा नाम कैली कृष्णा है और मैं पूरी तरह से कार्यरत हूं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। और अपने सारे ऑफलाइन एक्सपीरियंस से, जो कि हम बच्चों को जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं कि क्या क्या उनके एक्सपीरियंस रहते हैं और क्या एक ऑनलाइन स्टूडेंट को वही ऑफलाइन के बच्चे का एक्सपीरियंस अपने घर में, अपने इन्वायरमेंट में ढालना चाहिए, ये बताने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही तरीका, द राइट वे। तो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने लास्ट ईयर भी ली, हो सकता है कि इस साल भी आप लोग कहीं ना कहीं किसी XYZ प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई मुझसे ही पढ़ो, मैं नहीं कहता हूं कि मुझसे ही पढ़ो। अगर मैं हूं या कोई और केमिस्ट्री का टीचर है, फिजिक्स का टीचर है, वो वही पढ़ाएगा जो हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। बस तरीका होता है इन डेप्थ एक्सपीरियंस की, इन डेप्थ नॉलेज की टीचर की, और किस टाइम पर क्या एग्जाम्पल लेना है, किस टाइम से बच्चे के हिसाब से गियर चेंज करने, ये टीचर की कला होती है। और वो मुझे लगता है कि सब में 19-20 होता है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर बहुत ही ज्यादा महान होता है और कोई स्टूडेंट बहुत ही कमजोर होता है। सभी स्टूडेंट्स जो है उनकी एवरेज नॉलेज तो सबकी सेम होती है। तो ऐसी क्या गलती हो जाती है ऑनलाइन स्टूडेंट से जिस वजह से उनका सिलेक्शन रेशियो तो नीचे चला जाता है एज कंपेयर टू ऑफलाइन स्टूडेंट। चलो बात करते हैं, और इन सभी गलतियों को रेक्टिफाई करना बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने कहीं पर भी एडमिशन लिया हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लेना देना है कि इस साल तुम्हारा नीट 2026 निकलना चाहिए इन गलतियों को एनालाइज करके। चलो बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है बेटा कि अगर आपको पता है कि आपने क्यों का जवाब ढूंढ लिया तो आप सक्सेसफुल हो। फिक्स योर व्हाई देन प्लान। सबसे पहले आप ये देखो कि आपने नीट 2026 की प्रिपरेशन में आप लोग लग गए हो, तो क्यों लग गए हो, आपको उसका प्लान होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, फिर आप लोग आगे बढ़े। तो देखिए, आपके पास गोल क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई अपना जो नीट 2025 हुआ उसमें मेरे पास क्या क्या चीजें हुई। मेरा भाई कोर्स जो हम मैंने लास्ट ईयर भी तो वही पढ़ा ना यार, इस साल क्या मैं तुमको नई चीज पढ़ा दूंगा क्या, वही तो पढ़ाऊंगा जो लास्ट ईयर पढ़ाया। तो थोड़ा सा एनालिसिस अपना भी जरूरी होता है कि कितना मेरा कोर्स जो लास्ट ईयर था वो ठीक हुआ था। यार देखो, मैं एज अ स्टूडेंट अगर पढ़ रहा हूं, मान लो कि भाई मेरे 20 टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर, 20 के 20 तो नहीं आए होंगे, कम से कम 12 टॉपिक 10 टॉपिक तो मेरे आगे होंगे। 50% सिलेबस तो तुम लोगों ने कर ही लिया था ना ब्रो। तो 50% सिलेबस अपना हो गया था। अब वो 50% सिलेबस जो बचा हुआ है वो ऐसे नहीं है कि पूरा पूरा चैप्टर बचा होगा। जैसे किसी एक चैप्टर के 4-5 टॉपिक अगर कुछ टॉपिक्स नहीं आए,
तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक आया, कौन सा टॉपिक नहीं आया। इससे क्या होगा सर? इससे यह होगा कि जब आप वापस से इस साल प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जो टॉपिक आपका वीक होगा, आप लोग उसके ऊपर डबल एफर्ट लगा पाओगे। नहीं तो क्या होगा, फिर से वापस से पढ़ोगे, फिर से हर एक टॉपिक के ऊपर उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर से उतना ही ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और उतनी ही ज्यादा टेंशन होगी बेटा। तो सबसे पहले एनालाइज करना है कि भाई मेरा जो कोर्स है वो कितना ठीक से हुआ था। ठीक है, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं। जैसे भी अगर मैं बोलूं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लेट से एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका वीक टॉपिक रह गया, तो बेटा इस साल जब टीचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा रहा होगा तो आपको बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म से वो लोग पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे पढ़ना है जैसे भाई आपको आता ही नहीं है, ये मानकर पढ़ना है कि आपको आता ही नहीं है, जीरो से पढ़ना है। और जो टॉपिक आपको ऑलरेडी आते हैं उनका केवल आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने होंगे। भाई टीचर का काम तो पढ़ाना है, वो तो सब स्टूडेंट्स के हिसाब से अलग अलग होता है ना, तो टीचर तो पूरा पढ़ाएगा, लेकिन आपका जो टॉपिक ऑलरेडी स्ट्रांग था उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। और जो टॉपिक आपका वीक रह गया था लास्ट ईयर, आपको पता है, क्योंकि आपके दिमाग में जब उस टॉपिक को सुनते हो ना, डर आ जाता है, खौफ आ जाता है, कुछ ब्लैंक हो जाता है दिमाग। तो ऐसे टॉपिक्स जब आते हैं तो उसके लिए जीरो से सोचना है, अपनी पुरानी सारी मेमोरीज को डिलीट कर देना। मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब टीचर कोई भी पढ़ाता है ना तो उसका एक सीक्वेंस होता है कि यार मैं स्टूडेंट को पहले ये समझाऊंगा, इससे कनेक्ट होकर उसको ये समझ में आएगा। अब अगर तुम पुराने टीचर का सीक्वेंस लेकर पढ़ोगे, हुआ होगा तुम लोगों ने, भाई मैंने सुपर 30 के जितने भी इंटरव्यू लिए ना, 3-3 4-4 ड्रॉप लेकर बैठे हैं यार। आप में से मैक्सिमम लोगों का भी 1 या 2 ही ड्रॉप हुआ होगा, मैं नहीं चाहता तीसरा हो। तो इसलिए जो टॉपिक आपका वीक है वो ऑब्वियस ही बात है भाई, पिछले टीचर ने जो पढ़ाया होगा उसको थोड़ा सा आप इरेज कर दो, और जो नया टीचर पढ़ा रहा है उसी पटकथा में समझते हुए जाओ। ट्रस्ट करो, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करो। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि आपने अपना भाई गोल क्लैरिटी कर लिया, तो अब आपका टारगेट क्या है। टारगेट क्या है, अरे तुमको स्कोर इंप्रूव करना है या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। स्कोर इंप्रूवमेंट, स्कोर इंप्रूवमेंट केवल उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि किनारे पर हार गए हैं, जिनकी कश्ती वहां डूबी जहां पर पानी कम था। स्कोर इंप्रूवमेंट उनके लिए होता है बच्चों। जैसे इस साल जो नीट का कट ऑफ है वो हम लोग लो ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जस्ट 10-20 मार्क्स के मार्जिन पर गिर जाएंगे। उनका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग था बाबू, उनका बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट था, उनकी किस्मत ये खराब थी कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो अपने को ये देखना है स्कोर इंप्रूवमेंट था या अपना सब्जेक्ट ही वीक था। सब्जेक्ट ही वीक था तो फिर एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लैरिटी लेते हुए क्लास में उसी एटीट्यूड से बैठना है। वहीं अगर हम बात करें अपने भाई, अगर स्कोर इंप्रूवमेंट करना है तो स्कोर इंप्रूवमेंट का रीजन क्या रहा, क्या स्पीड रीजन रहा, एक्यूरेसी रीजन रही, या मैं ढंग से रिवीजन नहीं कर पाया। यार हर तैयारी में उतरने से पहले पिछली जंग में जो मैं हारा हूं ना, उसका कारण मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्यों हारा था, कि मेरी स्पीड एक्यूरेसी में दिक्कत थी या मैं रिवीजन ठीक से नहीं कर पाया था लास्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट अपना क्या है, चूजिंग द राइट ऑनलाइन कोर्स। यहां मैं बात करूंगा आपके टीचर्स के बारे में। मैं एक ऑफलाइन टीचर हूं, और ऑफलाइन टीचर होने के बाद अब मैं ऑनलाइन पढ़ाने जा रहा हूं विद माय ऑफलाइन एक्सपीरियंस। ध्यान से सुन लेना, एंड विद माय एंटायर टीम। मेरी पूरी टीम क्या है, ऑफलाइन की है। हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। यानी हमारा सोचने का तरीका कैसा है, ऑफलाइन जैसा ही है। हमारा तरीका क्या होता है, ऑफलाइन वाले टीचर्स का तरीका क्या होता है, यार ऑफलाइन के जब टीचर जाता है ना तो सामने भैया 40-50 बच्चों की क्लास बैठी है, कोई भी बच्चा उठकर कुछ भी डाउट पूछ सकता है। तो वी आर वे मोर इनोवेटिव, वे मोर इनोवेटिव। हमको पता होता है कि भाई बच्चा जो है वो डाउट पूछेगा, इसलिए हम लोग जो है 2 गुना 3 गुना 4 गुना प्रिपरेशन करके क्लास में जाते हैं। ऐसे नहीं जाते कि यार बच्चा है, इनोवेटिव माइंड है, किसी का कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मुझे मेरे स्टूडेंट से आगे रहना है। तो ऐसे टीचर से पढ़िए जिनसे आप कभी भी कुछ भी उठाकर पूछ सकते हैं और आपको भरोसा होना चाहिए यार ये जवाब देगा। मैंने अपने ऑनलाइन जब यहां पर लास्ट ईयर पढ़ाया, अभी लास्ट ईयर नहीं सॉरी, अभी जो पढ़ाया आप लोग नीट 2025 के पहले, मैं बेटा अपने हाथ में मेरी एक कलम है, इस कलम की कसम खा के बोलता हूं, जो जो कमेंट मेरी नजर में आया कि सर ये बताओ, मैंने बताया है। मैंने ये नहीं सोचा कि वो चीज, भाई अभी अपने पास बहुत से टीचर्स होते हैं ना कि यार मुझे नहीं आता, मैं ये पार्ट स्किप कर देता हूँ कमेंट्स का। ऑनलाइन में ऐसा होता है, आप मानो ना मानो, मेरा ये बहुत घनिष्ठ मित्र है, बहुत घनिष्ठ मित्र है XYZ अकेडमी में, है ना। वो खुद बोलता है कि यार जब मैं पढ़ाता हूं ना तो बुक साइड में रखता हूं। खुद बोलता है वो कि यार जब मैं पढ़ाता हूं बुक साइड में रखता हूं, और यार सब्जेक्ट मेरा डल है पूरा। लेकिन है यार, क्या कर सकते हैं।
क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो वापस पूछते ही नहीं है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते ही नहीं है। तो भाई अपना इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। तो कोई भी कोर्स जो हम परचेज करेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी प्लेटफॉर्म आप ले रहे हैं, टीचर्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटा जो प्लेटफॉर्म आप ले रहे हो वो आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, क्या क्या फीचर्स दे रहा है, वो भी तो होना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर देखो सीधी सी बात है, ऑनलाइन फ्रीडम तो देता है, ऑफलाइन के अंदर तो क्या, हम लोग टाइम टेबल बनाएंगे, आपको उस टाइम टेबल में क्लास में बैठना पड़ेगा। ऑनलाइन में क्या है, फ्रीडम है आप लोगों को, आप अपने घर पर बैठे हो, लेकिन घर में वैसा एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो लाइव और रिकॉर्डेड दे रहा है क्या वो, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है या नहीं है। लाइव रिकॉर्डेड आप लोगों को पता है, आप लोग लास्ट ईयर प्रिपरेशन करके आए हो, लेकिन स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं है कि भाई कोर्स कब चालू हो रहा है, कोर्स कब खत्म हो रहा है, बच्चों को वादा क्या किया है और कोर्स कहां चल रहा है। टेस्ट इस तारीख को होना था, टेस्ट डिले हो गया। क्वेश्चन पेपर होना था, किस टॉपिक का था, किस टॉपिक का आ गया। ये सब गलतियां होती हैं, और ये सब गलतियां जिस कोर्स में हो रही है ना, उनके बच्चे मतलब यूं मानो कि सेट 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 थ्योरी ये चल रही है कि भाई 15-20 हजार में से एक या दो बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, और वो एक या दो बच्चे का जो सिलेक्शन हो रहा है वो बच्चा ही गोल्डन है, वो बच्चा ऑलरेडी किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड है। ये सच्चाई बता रहा हूं तुम लोगों को, ब्लाइंड ट्रुथ है ये, ब्लाइंड ट्रुथ है। तो भरोसा जिनके ऊपर कर रहे हो, यकीन जिनके ऊपर कर रहे हो, सोच लेना कि भाई तुम्हारे यकीन पर वो कहीं अपना तो बैंक बैलेंस नहीं भर रहे, या केवल तुम्हारे यकीन के ऊपर बस सोच रहे कि यकीन हो गया तो यार कुछ भी हो सकता है ना। तो सबसे पहली चीज टीचर, फिर उसके बाद क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो भाई अपने पास एक्सपर्ट टिप बस मैं दूंगा कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, डिसिप्लिन आपका वीक है, मान लो ऑनलाइन तुम लोगों ने परचेज किया है, करो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन सबसे बड़ा टूल है। मैं ऑफलाइन टीचर हूं, मैं ऑफलाइन टीचर हूं, लेकिन मैं बोलता हूं कि ऑनलाइन में फ्रीडम ज्यादा है, और बच्चा अगर एक्चुअल में ऑनलाइन में ढंग से पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन के चांसेस ऑफलाइन से ज्यादा है। ये मैं बोल रहा हूं, मेरे सभी पूजनीय ऑनलाइन टीचर्स को मैं प्रणाम करता हूं और ये बात बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप डिसिप्लिन में वीक हो, घर पर हो तो डिसिप्लिन में वीक हो, यहां तो हम लोग है ना यार, हम लोग तुम्हारे यमराज बने हुए, हम तुम्हारे पीछे पड़ेंगे क्या भाई, कल दिया था होमवर्क कैसे नहीं किया। पूछता हूँ यार, मैं अभी अपनी क्लास में पूछ रहा हूँ, आज सुबह पूछ कर आया हूँ, डांटता हूँ बच्चों को, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं डांटता हूँ, डांटता हूँ। तो ऑफलाइन में डिसिप्लिन आ जाता है स्टूडेंट्स के अंदर, ऑनलाइन के अंदर नहीं आ पाता, घर में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, लेट कर पढ़ रहे हैं, नहीं यार। अपना डिसिप्लिन अगर वीक है तो बेटा लाइव कोर्स करना, यानी टीचर जिस समय पढ़ा रहा है उसी समय पढ़ना है। अगर मेरा डिसिप्लिन वीक है तो डिसिप्लिन का मतलब, हाँ यार देख लूंगा दिन भर में कभी भी, है ना, जब फ्री हुए तब देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, नहीं तो लेक्चर छोड़ दिया दिन भर का। अगर ऐसा डिसिप्लिन वीक है तो बेटा फिर लाइव ही देखो, क्योंकि लाइव जो है वो शेड्यूल फिक्स होता है, वो तुमको बराबर उस टाइम पे क्लास स्टार्ट करवाएगा और तुम्हारा डिसिप्लिन स्टडी होगी। और अगर तुम्हारा डिसिप्लिन बहुत अच्छा है तो फिर तुम रिकॉर्डेड देख सकते हो, लेकिन रिकॉर्डेड कब देखोगे, जब आपका शेड्यूल फिक्स हो, टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए दिन भर का। रिकॉर्डेड देखो, हो सकता है यार गरीब परिवार से बहुत से बच्चे आते हैं, सही बता रहा हूँ, सुपर 30 में जब इंटरव्यू लिया तो बहुत से बच्चे जो इंटरव्यू दे रहे थे दुकान पर बैठे थे, पापा की दुकान पर बैठे हाथ बटाते, है ना, किसी के घर में यार पीछे ईंटें लगी हुई है, केवल टीन की चद्दर है ऊपर, घर में भाई बहुत सारे लोग हैं। तो हो सकता है कि यार वो लाइव, जिस टाइम लाइव क्लास हो रही है उस टाइम नहीं देख पा रहा, लेकिन वो डेडिकेटेड है। तो उनसे बस मैं बोलूंगा कि अपनी समस्याओं के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ बेटा, ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी समस्याओं के हिसाब से शेड्यूल बनाओ। और स्ट्रक्चर्ड कोर्स क्या होता है, देखो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, टेस्ट और डाउट सपोर्ट बराबर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, जो भी XYZ इंस्टीट्यूट है वो दे रहे हैं दे रहे, ये अपने को पता होना चाहिए। अगला, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ भैया, टाइम टेबल जो है ये हर किसी का होता है अलग अलग, हर किसी का टाइम टेबल अलग अलग होता है, क्योंकि हर किसी की मजबूरियां अलग अलग है। अगर तुम्हारा दोस्त जो सक्सेसफुल है उसका जो टाइम टेबल था तुम वही कॉपी कर लोगे, तुम्हारी मजबूरियां अलग है, तुम्हारे दोस्त की मजबूरियां अलग है। अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है ना। एक एग्जांपल दूंगा अभी तुम लोग। और टाइम टेबल जो है ऑनलाइन क्लासेस वालों को बहुत फ्रीडम देता है, ऑफलाइन में तो हमने टाइम टेबल बना दिया ना, हमने बना दिया, हमसे रोज बच्चा मिल रहा है पूछ रहा है कि सर अब क्या करूं अब क्या करूं, हम रोज गाइडेंस देते हैं। लेकिन ऑनलाइन के अंदर क्या है, फ्रीडम है आप लोगों को टाइम टेबल बनाने की, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल होने का मतलब सुबह 4 बजे उठूंगा सर और रात की 10 बजे सोऊंगा सर, अरे यार इंसान है यार, मशीन थोड़ी ना है। एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मैंने अपनी सोच से एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाया, ध्यान से सुनना, कि भाई जैसे आप
सबसे पहली चीज कोशिश करो कि भाई सुबह 6 बजे मान लो कोई उठ जाता है ना, 6 से 7:30 बजे उठ गया, उठने के बाद ब्रेकफास्ट कर लिया, जो अभी दैनिक कार्य होते हैं, फ्रेश होना है, ब्रश करना है ना, नहाना है, उसके लिए 1.5 घंटा बहुत होता है बेटा। उठने के बाद उठते ही सबसे पहले ब्रश कर लो, फ्रेशनेस आ जाती है, ठीक है। फ्रेशनेस आने के बाद उठे, फिर आप ब्रेकफास्ट और शॉर्ट रिवीजन आपने किया। शॉर्ट रिवीजन किस चीज का? जो टीचर ने एक दिन पहले पढ़ाया था उसका एक क्विकली रिवीजन कर लिया, बहुत हेल्प मिलती है क्लास के अंदर। शॉर्ट रिवीजन किया, शॉर्ट रिवीजन के बाद फिर आप देखो 7:30 से 9 के बीच में, मान लो क्योंकि तुम लोग भाई रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, तो तुम इंडिपेंडेंट हो, अपना टाइम टेबल, ये मैं किसके हिसाब से बता रहा हूँ? रिकॉर्डेड के हिसाब से। जो लाइव क्लासेस लेने वाला बच्चा है वो तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो ऑफलाइन क्लासेस लेने वाला बच्चा है वो तो हम पर डिपेंड कर रहा है। ये किसके लिए है? जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं। तो भाई फिजिक्स का लेक्चर मान लो आपने देखा, 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर होता है, 7:30 से 9 फिजिक्स का लेक्चर देखा, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। ये मैं अपनी खुद की बता रहा हूं, जब कोविड आया था तो कोविड की सेकंड वेव के टाइम हम ऑफलाइन टीचर्स भी ऑनलाइन पढ़ाने लग गए थे, है ना। और जब हम ऑनलाइन पढ़ाने लग गए थे तो बहुत से बच्चों को हमने ऑनलाइन पढ़ाया। फिर लगभग 1-2 महीने के बाद जब वापस से वही लॉकडाउन उठा और हम स्टूडेंट से मिले, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने नोट्स ही नहीं बनाए हुए थे, नोट्स ही नहीं बनाए हुए थे। तो यार बस सुन रखा था, पीडीएफ भेज दिया तो पीडीएफ था कि सर वो पीडीएफ था ना, अरे नहीं बेटा, नोट्स बनाने से, लिखने से क्या होता है? हैंड मसल माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, और मेरे दिमाग को ही, मसल को ही याद होने लग जाता है कि इसके बाद क्या था। जबान, हाथ, मस्तिष्क तीनों एक साथ काम करते हैं। तो नोट साथ में बनाते हुए चलना है। मान लो 9 से 10 अपना केमिस्ट्री का लेक्चर है, 10 से 12 आपने क्या किया? फिर ब्रेक किया, ब्रेक लिया, कुछ भी है ना, पढ़ रहे हो यार, सुबह 7:30 से पढ़ रहे हो, 10 बजे तक पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकल टाइम टेबल है बिल्कुल। तो यहाँ 10 से 12 आपने भी ब्रेक लिया और इसी दौरान आपने अपने दिन का खाना भी खा लिया, ठीक है। यहीं पर आपने दिन का खाना भी खा लिया, और खाना खाते हुए यार फोन वगैरह, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, ये सब रख दो, रिलैक्स करो, आंख बंद करना, है ना, खाना खाने में थोड़ा रिलैक्स करो, जीवन का आनंद लो, बालकनी में खड़े हो, रोड से जो जा रहा है उसको निहारो। मतलब पढ़ाई के अलावा यहाँ पर, है ना, ब्रेन को खाली करने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके जस्ट बाद फिर से तुमको रिचार्ज होना है। अब क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा काम में आएगा। तुमने ब्रेन को रिलैक्स करवाया, अब ब्रेन को जोर दो। 12 से 2 फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, अभी तुमने बायो नहीं पढ़ा है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद, रिलैक्स करने के बाद जब वापस से आओगे, तुम इसमें रेस्ट भी कर सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आओ, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये याद रखो कि हर बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये मान लेना कि तुम नीट 2026 का पेपर दे रहे हो। किस एनवायरनमेंट में पेपर होगा, किस तरह से मैं पोजीशन में बैठूंगा, कितना मेरे भाई पीठ में दर्द होगा, मेरे पास पानी की बोतल होगी, टेबल कुर्सी पर बैठा होऊंगा, पंखा या कूलर चला होगा, बिल्कुल वैसे एनवायरनमेंट में देना है। लेट कर आलसी की तरह एक टांग ऐसे रख के नहीं पढ़ना, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में पढ़ना है जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ी कमी है कि वो घर पर मान लेते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है, और जिस दिन नीट 2026 का पेपर होगा उस दिन मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो आज से ही अपना तरीका चेंज करो पढ़ने का। टेबल कुर्सी, जैसे नीट 2026 का पेपर होगा, 2025 का देकर आए ना, एनवायरनमेंट पता लगा ना, वैसे ही देना है, वैसे ही देना है। उसके बाद 2 से 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद नैप, नैप का मतलब होता है दिन की नींद। आप चाहे तो यहाँ दिन की नींद लो, चाहे तो रिलैक्स करो, ये फ्लेक्सिबल है इस वाला पॉइंट पर। 4 से 6 हम लोगों ने क्या किया? बायो का लेक्चर देख लिया, ठीक है, बायो का लेक्चर देखा आपने, और बायो के लेक्चर के जस्ट बाद सेम टॉपिक का एनसीईआरटी हाईलाइट कर लिया। नहीं तो क्या होता है पता है क्या करते हो? तुम लोग पूरा एग्जाम, पूरा टेस्ट हो जाएगा, नोट्स भी बना लोगे, फिर उसके बाद जब पूरा आएगा, लास्ट में टेस्ट आएगा और जब नीट आ जाएगा, तब हाईलाइट लेकर बैठोगे और वन शॉट वीडियो सर्च करोगे। ऐसे मत करो ब्रो। सबसे पहले जब चल रहा है, हाथों हाथ काम खत्म कर दो। जस्ट बाद सेम टॉपिक एनसीईआरटी, 20 मिनट का टाइम लगेगा, जो भी मैम ने या सर ने पढ़ाया होगा, बायो वाले सर ने या मैम ने, 20 मिनट का टाइम लगेगा। तुम लोगों ने नीट 2025 में भी एनसीईआरटी देखी हुई है, 2024 में भी देखी हुई है ना। उस एनसीईआरटी के अंदर तुमको पता है वो टॉपिक कहां पर है। जल्दी से इंपॉर्टेंट चीजें रीड कर लो। तुमको लगता है कि ये पार्ट सर से या मैम से मिस हो गया है, उसको हाईलाइट कर लो बेटा। टीचर भी इंसान होता है, हो सकता है कि कोई लाइन उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगी हो, वो उसने हाईलाइट नहीं किया हो क्लास के अंदर, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुमको पता है कि भाई एनटीए किसी भी लाइन से क्वेश्चन दे सकता है, तो तुम उस चीज को हाईलाइट कर लो। अगला, क्विक रिवीजन शॉर्ट नोट्स। इसका मतलब 6 से 8 क्विक रिवीजन करूंगा। देखो 4 से 8 यहाँ पर 4 घंटे गए, तो बीच में चाहो तो ब्रेक ले सकते हो अगर जल्दी हो जाएगा
तो ये जो क्विक रिवीजन वाला पार्ट है ये 6:30 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो क्विक रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट्स, यानी दिन भर में जो भी पढ़ा, दिन भर में जो भी पढ़ा उसकी शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब अपना एग्जाम आता है ना तो हमको पूरी पूरी चीजें पढ़नी पड़ती है। अब तुम रिपीटर हो यार, तुम लोग 12वीं कक्षा में नहीं हो, तुम रिपीटर हो कि भाई सारी चीजें फिर से वापस पढ़ोगे। तुमको जो लगता है कि यार ये वाला पार्ट मेरा वीक रह गया था, जैसे मैंने अभी आयोनाइजेशन एनर्जी का बोला, वो पार्ट वीक रह गया था, तो उसके शॉर्ट नोट्स को में इंक्लूड करो, उसको भी इंप्रूव करना है। ठीक है, फिर अपने पास लास्ट में 9 से 10 ये वाला पार्ट फ्लेक्सिबल है, रिलैक्स करो और दिन भर की पॉजिटिव बातें सोचकर नींद में चले जाओ। रिलैक्स करना है ना। दिन भर में क्या हुआ, यार दोस्तों से बात कर ली, यार थोड़ी सी हंसी मजाक कर ली, सूर्यवंशम देख ली, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देख लिया, कुछ भी रिलैक्स करना है। ठीक है, और अच्छी पॉजिटिविटी लेकर दिन भर में आज क्या क्या सीखा, यार वो तो ट्यूशन ही गजब था यार, है ना। पॉजिटिव चीजें लेकर सोना है, बिकॉज रात को मैं जिस मेंटेलिटी के साथ सोता हूं ना, सुबह जब उठता हूं तो वही मेंटेलिटी मुझे उतनी ही ऊर्जा देती है। अगर मैं नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ उठूंगा ना, तो मैं सुबह जब उठ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा यार कुछ नहीं होना, मेरा नीट 2026 भी ऐसे ही जाएगा यार, टाइम खराब कर दिया मैंने। दिन भर में क्या क्या पॉजिटिव हुआ, कुछ तो पॉजिटिव हुआ होगा, वो सोच कर सोचो। तो सुबह पूरी एनर्जी से उठना है, वापस रिपीट करना है, वापस रिपीट करना है। अगला, तो देखो भाई, जितने भी कोर्सेज हैं सबका नहीं बता सकता, लेकिन हमारे सभी कोर्सेज के अंदर वो सारी बातें हैं जो कि हम चाहते हैं जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं वही ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी आए। 11th का हो, 12th का हो या 12th पास का हो, डेट आपके सामने है, रिपीट नहीं करूंगा। लाइव लेक्चर्स भी होंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, कोशिश करो लाइव लो ताकि हमारे हिसाब से शेड्यूल चले। तुम्हारी मजबूरियां हैं, रिकॉर्डेड में रहना है। डीपीपी मटेरियल, मेंटरशिप, टेस्ट सब मिलेगा तुमको। मेंटरशिप का मतलब डाउट क्लास सब मिलेगा, गाइडेंस सब मिलेगी। ठीक है, क्रैश कोर्स और एआई डाउट सॉल्वर, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये कब, जब अपना सिलेबस कंप्लीशन पर आता है, भूलने लग जाते हैं तब की बात। ठीक है, तो अपना ये कोर्स है भाई, इस कोर्स के बारे में बता रहा हूं कि अपना इस कोर्स के अंदर वो सारी चीजें हैं जो हम ऑफलाइन स्टूडेंट्स को देते हैं, वो सारी गलतियां हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज में तुमने अपने प्रीवियस ईयर, उन सभी गलतियों को रेक्टिफाई कर दिया है हमने, जो प्रीवियस ईयर तुमने अपने ऑनलाइन कोर्सेज में करी। ठीक है, चलिए अब अगली बात क्या है, ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान क्या करना है। क्लास के दौरान मेरी सोच क्या होनी चाहिए, क्या क्या करना है मुझे क्लास के दौरान। क्लास के दौरान भाई अपने को नोटबुक रखकर बैठना है और बराबर नोट्स बनाने हैं। सुनने से कुछ बातें दिमाग में रह जाती हैं, लेकिन जब मैं सुनते सुनते लिखता हूं तो परमानेंट याद हो जाती है। बहुत बार क्या होता है कि टीचर जब नोट्स बनाता है ना, जैसे मैं खुद का भी बताऊं या किसी का भी बताऊं, अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते पढ़ाते भाई हम रिएक्शंस को एरोस से शो कर देते हैं, लेकिन साथ में बीच में बोलते भी जा रहे हैं कि यार ये चीज इधर होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा होगा, अब आगे जाके देखो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया, एक्स वाई जेड। हम सारी चीजें लिख नहीं पाते, प्रैक्टिकल नहीं है ना यार लिखना। लेकिन तुम लोग घर पर बैठे हो, तुम लोग छोटे छोटे से इन्फॉर्मेशन लिख दोगे कि हाँ यार सर ने यहाँ कहा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, सर ने यहाँ ये बात बोली, सर ने यहाँ ये बात बोली। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लास में सुनते वक्त तो समझ में आ जाता है भाई, लेकिन बाद में फिर वो पीडीएफ के अंदर नहीं आएंगी वो बातें। पीडीएफ में क्या आएगा, जो मैंने यहाँ लिख दी जैसे ये लिखा हुआ है, समझो इस बात को। अगला, हर 20 मिनट में, क्योंकि तुम रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो तुमको ये आजादी है, हर 20 मिनट में वीडियो को पॉज करो, फिर से ब्रेन में रिकॉल करो क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, सर ने आयनाइजेशन पढ़ाया ये, ताकि भी सबसे पहले अपना जैसे जैसे भी उसमें ये होता जाएगा, फिर ये होता जाएगा, दैट इफेक्टिव होगा, ये होगा, सारी चीजें रिकॉल करो। ठीक है, 20 मिनट में जो जो भी पढ़ा है फटाफट से रिकॉल करो, होता है, बहुत इफेक्टिव है। अगला, प्रैक्टिस ही तुमको असलियत बताएगी कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुमने ये सारी चीजें कर ली है, अब लास्ट में क्या होगा, प्रैक्टिस। जो तुम लोगों का टाइम टेबल मैंने बनाया है उसमें डाउट सॉल्विंग का है, क्वेश्चन सॉल्विंग का है, वो वाला पार्ट है। फैकल्टीज हर क्लास के बाद क्वेश्चन देते हैं, नहीं देते तो तुम फैकल्टी से डायरेक्टली पूछ भी सकते हो। ऑनलाइन में यार बथेरे टेलीग्राम ग्रुप बने हुए है ना, अगर टीचर ईमानदार है तो जवाब दे देता है ना। तो इतनी सी बात है कि जो मैं तो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो भाई कोई अगर बहुत बड़ा टॉपिक हो गया तो उसके बाद क्वेश्चन जरूर देता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों में से हर टीचर ने एक ना एक दिन तो तुमको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे सॉल्व करने के लिए, डेफिनेटली दिए होंगे। तो जो क्वेश्चंस टीचर ने दिए हैं 30 से 40 एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको पर सब्जेक्ट करने हैं इन नीट 2026 एनवायरमेंट। साथ के साथ जब पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं तो कोशिश करें चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगा लें, ये मस्ट है, ये करने ही है बेटा। तुम लोग आलस में रह जाते हो और उसका फल तुम लोगों ने देख लिया है।
अब मैं चाहता हूं कि होना चाहिए, अब वो आलस को छोड़ो और अपने काम पर फोकस करो। कोई भी डाउट जो है वो 24 घंटे से ज्यादा मत रहने देना। अपने टीचर से, अपने दोस्त से, अपने पुराने नोट्स से, कैसे भी करके, गूगल फूगल जो भी तुमको करना है। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ गूगल पर जाना, मैं रिकमेंड करता हूँ टीचर से पूछना। 24 घंटे के अंदर वो डाउट रिजॉल्व होना चाहिए। नहीं तो मानकर चलो कि तुम्हारा वो क्वेश्चन नीट 2026 में आया ना, तुम गलत करके आओगे अगर वो डाउट तुमने नहीं लिया। इस डर के साथ, इस जिम्मेदारी के साथ वो डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करो अपने ऑनलाइन कोर्स के अंदर, है ना। हमसे अगर कोर्स लेते हो नहीं लेते हो उससे मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज शांति है कि भाई मैं अपने इस कोर्स के अंदर अपने सभी स्टूडेंट्स को ये सारी बातें बार बार बताने वाला हूं कि भैया कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, अपने सभी कोर्सेज के अंदर। क्योंकि हमारी टीम ऑफलाइन की टीम है यार, हमारी टीम ऑफलाइन की है, तो हम लोगों को आदत है बच्चों के पीछे पढ़ने की। ये क्यों नहीं कर रहे हैं यार, है ना। हमको ये लेना देना नहीं है कि भाई इसका ये कमेंट आया है, इसका वो कमेंट आया है। हमको ये लेना देना है उस कमेंट में से पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट कौन सा है। तो हम लोग ऑफलाइन के, हम तो पीछे पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम दूसरे कोर्सेज में जा रहे हो तो तुम अपने भरोसे हो। ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करना, तुम्हारा डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा, लिख के दे। लेकिन पूरे साल चलना है इस चीज पर, है ना। ऑल द बेस्ट।